हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अपनी तो बिल्कुल ही बुरी हालत है, मतलब बिल्कुल ही बैंड बजी हुई है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपने देख लिया होगा, मतलब खुद से बैठा भी नहीं जा रहा है और मतलब पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। ये सब हुआ कैसे और कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी मिलते हैं। तो गाइज़ अभी जो है खाना खा के फ्री हो चुके हैं। तो गाइज़ एक्चुअली हुआ क्या था कि आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने 3-4 दिन से ब्लॉग शूट भी नहीं किया है, क्योंकि 3-4 दिन से जो था सेहत मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में था मैं। बिल्कुल भी होश नहीं था, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी पूरे शरीर में। तो हुआ क्या कि सुबह तक मेरी जो हालत थी बहुत ही ख़राब हो गई थी, सांस ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे गले में कुछ अटका हुआ है और ये चेस्ट पूरी तरह से पेन कर रही थी। तो घर के मेंबर्स जो है मुझे जल्दी जल्दी पीजीआई लेके गए। तो पीजीआई में जब मेरा एक्सरे हुआ तो वहाँ पे पता लगा कि मेरा जो एक लंग है एक साइड का वो बिल्कुल ही क्लैप्स हो चुका है और मेरा सिर्फ एक लंग ही काम कर रहा है। एक लंग से ही मुझे सांस आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी जो सांस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और सांस बहुत ही ज़्यादा फूल रही थी। जैसे मैं लंबी सांस लेता था तो वैसे ही मुझे खांसी आ जाती थी। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा कि मुझे जो है न्यूमोथोरेक्स हो गया है। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि हमारा जो लंग होते हैं उसमें छेद हो जाता है और वहाँ से जो हवा है वो लीक हो जाती है। और ये जो हवा लीक होती है इसके कई सारे रीज़न्स उन्होंने बताए, कि जैसे कि हमें खांसी होती है काफ़ी ज़ोर से और उसकी वजह से लंग जो है छेद हो जाता है उसमें। एक रीज़न्स इसके ये भी होते हैं कि कोई पुरानी चोट लगी होती है और जब हम खांसते हैं बहुत ही ज़ोर से तो वहाँ पे छेद हो जाता है। एक जो है को जो काफ़ी लंबे लोग होते हैं उनमें खासकर ये न्यूमोथोरेक्स की जो बीमारी है वो पाई जाती है। लेकिन मुझे क्यों हुई, मुझे इसका रीज़न नहीं पता लगा। मुझसे जब सांस की प्रॉब्लम हुई तभी पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो गाइस डॉक्टर्स ने बोला कि जो है इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे जो लंग में जो हवा लीक हुई है वो मतलब बाहर क्रॉस नहीं हो रही थी, वो अंदर ही इकट्ठी हो रखी थी, जिसकी वजह से जो है उसका जो प्रेशर है वो मेरे हार्ट के ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। और जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है पाइप डालनी पड़ेगी। नीमोथोरेक्स में क्या होता है कि जो हवा आसपास हमारे लंग की इकट्ठी जो होती है वो जो है लंग को बिल्कुल ही क्लैप्स कर देती है, इकट्ठा कर देती है, उसको फूलने नहीं देती है। वो जब तक हवा बाहर नहीं निकलती है तब तक जो लंग है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आता है और वो जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके एक पाइप अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी लंग के पास और जो हवा आसपास इकट्ठी हो रखी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो जो हवा बाहर निकलेगी उसकी वजह से लंग जो है अपनी पोजीशन में आ जाएगा और जो वो छेद है वो अपने आप रिकवर होता रहेगा। और पाइप का जो प्रोसेस है ये मतलब 7 से 8 दिन तक पाइप जो है डाल के रखनी पड़ती है। तो गाइस मेरे से तो मतलब ठीक ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं ये मतलब ऑपरेशन हुए मेरा और अभी तक इतनी ज़्यादा पेन है क्योंकि पाइप जो है पूरी लंग तक इंसर्ट की हुई है और बहुत ज़्यादा वो दर्द कर रही है और टांके इतने लगाए हुए हैं मतलब उसको रोक के रखने के लिए। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जो है पाइप अंदर इंसर्ट की हुई है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए टेप से इसको चिपकाया हुआ है और जो ये पाइप है ये अंदर लंग तक पूरी की पूरी इंसर्ट की हुई है, लंग के चारों तरफ घूमी हुई है, मतलब काफ़ी लंबी पाइप है जो डाली हुई है। और ये देखिए पाइप के द्वारा प्रेशर बनाया गया है ताकि जो हवा है बाहर निकलती रहे। और ये देखिए थोड़ा सा छोटा सा एक बैग है यहाँ पे, ये बैग में देखिए इस तरह से जो है हवा निकलती रहती है और देखिए थोड़ा ब्लड भी हुआ है। तो गाइज़ ये जब उन्होंने पाइप डाली थी तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में पाइप डालने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी यंग बॉडी है और मसल्स जो है काफ़ी कॉन्ट्रेस्ट है, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि पाइप ठीक ढंग से इंसर्ट नहीं हो रही है। तो काफ़ी जोर लगा के उन्होंने डाली अंदर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी बीच में। तो गाइस जब मतलब ऑपरेशन हुआ ये पीजीआई में, तो उन्होंने तो मतलब 3-4 घंटे रखा पीजीआई में और जैसे उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, एक्सरे वगैरह करवाया, पाइप की पोजीशन चेक की उन्होंने कि पाइप जो है अपनी सही पोजीशन पे है। तो पूरी तरह से उन्होंने चेक करने के बाद जो है हमें डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला कि आप बाद में फॉलोअप लेते रहना
क्योंकि ये जो है 7-8 दिन का प्रोसेस होता है, तो उनके करने का कुछ रहता नहीं है, तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं। और बाद में मतलब 4-5 दिन के बाद वो बुलाते हैं एक बार फॉलोअप लेने के लिए कि जो है पाइप ठीक ढंग से काम कर रहा है, जो अंदर हवा इकट्ठी हो रही है वो प्रॉपर्ली बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। क्योंकि जो छेद है वो तो अपना टाइम लेगा बंद होने के लिए, तो उसके लिए वो बोलते हैं मेडिसिन वगैरह देते हैं जिससे वो छेद अपने आप बंद हो जाए। तो गाइस जब से मैं पीजीआई में गया था, मतलब जब मैं पहुंचा भी था वहाँ पे, तो बहुत ही बुरी हालत थी, मतलब सांस ही नहीं आ रहा था। और वहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ, मतलब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था, जिसके बाद जो था उसका असर 2-3 दिन तक, मतलब इतना नशा रहा मुझे कि मैं बेड से हिल तक नहीं पाया, क्योंकि ये पाइप लगी हुई थी और टांके लगे हुए थे, जिसकी वजह से शरीर में इतनी ज़्यादा अकड़न हो गई थी कि मैं मतलब साइड भी नहीं ले सकता था, मतलब मैं सीधा ही लेटा हुआ है। और 3-4 दिन से मतलब पीठ जो है बिल्कुल बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि ना तो मैं साइड ले सकता हूँ और ना ही मैं बैठ सकता हूँ ढंग से। तो गाइज़ मैंने सोचा जो अपनी ये पोजीशन है, जो भी टफ फेस चल रहा है ज़िंदगी का, तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी डिस्कस किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग जो है मतलब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। गाइज़ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब ऑपरेशन हुआ था, तो मतलब मेरे भैया और मेरी मम्मी जो थे वही रूम में ही थे, उनके सामने हुआ। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने छेद किया मेरे चेस्ट के साइड में, और मतलब उन्हें देख के इतना बुरा लगा कि चक्कर ही आ गया था उनको, और वो दोनों गिर गए थे। तो डॉक्टर ने उन्हें बाहर भेजा, और मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब उन्होंने मुझे बेहोश नहीं किया हुआ था, जस्ट एक बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया था, जिससे थोड़ा नशा हो रहा था, और नशे में भी मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जब वो पाइप डाल रहे थे। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही टफ़ टाइम था उस टाइम मेरे लिए। और अभी पाइप बाहर भी निकालनी, मतलब जब 10 दिन के बाद पाइप बाहर निकलेगी, तो उस टाइम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। तो उस टाइम मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर सकूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए, कि जब मैं ज़िंदगी में काफ़ी साल निकल जाएंगे तो मैं इन चीज़ों को याद रखूँगा कि ऐसा टफ़ टाइम भी आया था मेरी ज़िंदगी में। तो गाइज़ आज इस ब्लॉग में बस इतना ही, बस यही आप लोगों को दिखाना था कि अभी जो है कितना बुरा वक्त चल रहा है ज़िंदगी में। चलो कोई नहीं, ये वक्त भी निकल ही जाएगा, लेकिन पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतना बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल पीजीआई जा रहे हैं फॉलोअप लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा शूट करने की, लेकिन अभी मैं एज ए पेशेंट जा रहा हूँ, तो मतलब इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए शूट करना। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आरू आरू पापा को आरू पापा को क्या हुआ? भूख हुई? शेरू क्या हुआ मामू को?